मुल्तान से हमारी यहाँ से एंकर नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद है, फ़ाइज़ा वहाँ पर मौजूद है। फ़ाइज़ा से जानते हैं कि मुल्तान में सिचुएशन क्या है, क्योंकि पीएसएल भी होने वाली है, पीएसएल के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। फ़ाइज़ा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरब, मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? कैसा चल रहा है आपका शो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शो भी अच्छा चल रहा है। आपको देखकर बहुत खुशी हुई है, माशाल्लाह से यू आर लुकिंग वेरी गुड। और मुझे लग रहा है कि जितनी खुश आप नजर आ रही हैं, लगता है वहां पर माहौल बहुत जमा हुआ है, अच्छा माहौल बना हुआ है। क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल मीरब, ऐसा ही है। मैं इस वक्त सुल्तानों के स्टेडियम यानी मुल्तान स्टेडियम में खड़ी हूँ। और जैसा कि सबको पता है कि PSL 10 2025 अराउंड द कॉर्नर है। सिर्फ एक हफ्ता जो है वो बाकी रह गया है, तो तैयारियां जो है वो बहुत जोरों शोर से जारी हैं। अगर हम खुसूसन बात करें मुल्तान सुल्तान की टीम के हवाले से, तो कल हमने स्टेडियम में विजिट किया। खिलाड़ी खूब प्रैक्टिस कर रहे थे और उनका जज्बा काबिले दीद था। बहुत सारे खिलाड़ियों से यहाँ पर हमारी बातचीत भी हुई। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी वो ये कि खिलाड़ियों के जो उस्ताद कह ले, अली तरीन साहब जो सुल्तानों के हाँ, सुल्तान हैं, ऑनर है मुल्तान सुल्तान के, वो भी उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। बिल्कुल सही है। और जिस तरह से फ़ाइज़ा ने बताया कि सुल्तानों के सुल्तान अली तरीन साहब से भी उनकी बात हुई है, तो एक और चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि समा इस बार मीडिया पार्टनर है मुल्तान सुल्तान्स का। यानी अब आप समा के सुल्तान मुल्तान सुल्तान्स को हम लोग बाकायदा तौर पर कवर भी करेंगे, हम उन पर बात भी करेंगे। और हमारे पाकिस्तान टीम के कप्तान भी डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान्स के अंदर उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये एक बड़ी आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि समा उसके साथ जा रहा है। फ़ाइज़ा, अगर हम स्पेसिफिकली एक कॉन्फिडेंस होता है प्लेयर्स के अंदर, क्योंकि हमारी अभी रिसेंटली क्रिकेट का जो हाल है वो काफ़ी आपदीदा है, लेकिन अगर हम अभी कॉन्फिडेंस की बात करें, हमारे मुल्क की लीग हो रही है, तो डू यू थिंक आवर प्लेयर्स आर कॉन्फिडेंट इनफ? अच्छा, अगर मुल्तान सुल्तान की मेरा बात की जाए तो 4 बार जो है वो फाइनल तक पहुंची है ये टीम। हाँ। और एक बार तो टाइटल विन भी कर चुकी है। और फिर जब इतने करीब आप फतह के पहुंचते हैं ना, तो फिर एक आपके अंदर एक ऐसा स्पिरिट होता है कि नहीं, अब की बार तो ट्रॉफी हमारी होनी चाहिए। और हम्म। मुझे खिलाड़ियों के स्पिरिट को देखकर ऐसा ही लगा जैसे उन्होंने अपने कोचेस के हवाले से, अपनी प्रैक्टिस के हवाले से, एक होता है ना कि आप फिजिकली वार्म अप होते हो, मुझे वार्म अप लगे। वो बहुत पुरजोश हैं और बहुत सीरियस हैं कि ट्रॉफी हम ही लेकर जाएंगे। बिल्कुल सही है। अली तरीन साहब कैसे नजर आए आपको? यानी वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़ा खुलकर इजहार करते हैं अपनी गुफ्तगू का। अपनी टीम को लेकर उनकी क्या राय है? बिल्कुल ऐसा ही है। कल हम काफी देर पहले आ चुके थे, लेकिन जब हमने देखा कि खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस स्टेडियम में, अगर मैं बाद में आपको दिखा सकूं, हमारे कैमरे वाले बाबू आपको दिखा सके, तो यहाँ पर खिलाड़ी जमकर प्रैक्टिस कर रहे थे। और मैं देखकर हैरान हुई कि अली तरीन साहब भी उनके साथ जो है वो फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाउलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका हौसला जो है वो बढ़ा रहे हैं। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने खिलाड़ियों को जो है वो अपने तौर पर ट्रेन कर रहा हूँ। क्योंकि अरे एक तो वाह। होता है ना, देखिए, खिलाड़ी तो खिलाड़ी हैं, उनके अंदर एक अपना जज्बा होता है। लेकिन जब आपके जो आपको ऑन कर रहे हैं, जो आपकी टीम के ऑनर हैं, वो आपको जब कोई हौसला या जज्बा देते हैं, तो फिर उसका क्या ही लेवल होता है। तो यही बात हुई। और समा के हवाले से भी उन्होंने कहा कि समा के साथ मीडिया पार्टनरशिप करके इसको और बूस्ट मिलेगा और ये जज्बा जो है ये मुल्तान से बाहर भी जाएगा। बिल्कुल सही है। फ़ाइज़ा, अभी इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे खिलाड़ी डेफिनेटली फिलहाल मैदान पूरा अगर हम देखें तो वो ऐसे लग रहा है कि जैसे बस कुछ ही देर में यहाँ पर जो है वो खिलाड़ी पहुंच जाएंगे और यहाँ पर एक सिचुएशन बन जाएगी मैच की। बिल्कुल तैयार है। लेकिन क्राउड कैसा है? मुल्तान का क्राउड कैसा लगा आपको? आपको लग रहा है कि लोगों में वो PSL की शिद्दत अभी भी बाकी है? अच्छा, ये जो स्टेडियम है इसमें 35,000 सीट्स की जो है वो कैपेसिटी है। गुंजाइश है, और बिल्कुल। पहला मैच तो मुल्तान सुल्तान का कराची किंग्स से कराची नेशनल स्टेडियम में ही होगा। लेकिन अगर मुल्तान में होता है कोई मैच तो मुझे लगता है यहाँ पर तैयारियां बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर हम पिच की बात करें तो बहुत अच्छे से पिच यहाँ पर बनाई जा रही है। और जो ग्रास है फील्ड की वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, हरी भरी है। मुल्तान का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, अलबत्ता खिलाड़ियों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी खेलते वक्त। लेकिन ये है कि अगर तैयारियों के हवाले से स्टेडियम की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तैयारियां जो है वो की जा रही है। अली तरीन जो है वो ना सिर्फ प्लेयर्स पर ध्यान दे रहे हैं, बल्कि जो स्टेडियम है उसकी रेनोवेशन, उसकी रीस्टोरिंग पर भी जो है वो खासी तवज्जो दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही है फ़ाइज़ा। दूसरा मुझे ये बताइएगा, वन मोर थिंग, कि प्रैक्टिस के दौरान आपको प्लेयर्स जो हैं वो बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी आपको उनकी? क्या कंफ्यूज नजर आ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा कॉन्फिडेंट हैं? कोई खास प्लेयर आपको नजर आ रहा हो कि बड़ा हाईलाइट हुआ है, वो बड़ा एक्टिवली प्ले कर रहा है? मीरब, जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमारी कोशिश ये थी कि हम प्लेयर्स के साथ जो है वो बातचीत करें, उनके प्रैक्टिस सेशन के हवाले से बात करें। 4 रोज़ा ये कैंप है। और अगर मैं आपको बताऊं तो 11 जो है खिलाड़ी, कैप्टन रिजवान और उसके अलावा उस्मान खान जो हैं वो ज्वाइन करेंगे 8 अप्रैल को।
और बाकी 9 खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस सेशन अपना कर रहे हैं। और जब मेरी प्लेयर्स से बात हुई, मोहम्मद हसनैन जो हमारे फास्ट बॉलर है उनसे बात हुई, उसामा मीर से बात हुई, उनका जज्बा देखने वाला था और वो प्रैक्टिस के हवाले से बहुत सेटिस्फाइड हैं। जो इनकी बाउलिंग की कोच है कैथरीन, उससे वो बहुत सेटिस्फाइड है। मैंने पूछा कि क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि पिछले सीजन्स में जो है वो हमें जो है वो सिर्फ फोकस करना सिखाया गया था उस तरीके से, लेकिन अब कुछ टेक्निकल तरीके हमें जो है वो सिखाए जा रहे हैं बॉलिंग करने के, फील्डिंग करने के, तो वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नज़र आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अली तरीन जो है वो अपने प्लेयर्स से और जो टीम के कोचेज़ हैं उनसे सेटिस्फाइड नज़र आए। देखें जी, ये तो हैरत की बात है ना। मतलब अब आप देखें, मर्द कोचिंग करते हैं वो तो ठीक है, वो खातून कोचिंग कर रही हैं और खातून कुछ ना चल रहा हो ना लड़की चला सकती है। कादिर साहब भी हमारे साथ है, राना साहब भी हमारे साथ है। बारी बारी मैं चाहूंगी आप लोग भी कोई सवाल करें। फायजा वहां पर मौजूद है मुल्तान में। राना साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? पहले तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि आपको खवातीन जो है वो जाहिर है कि मर्दों से कुछ नहीं होता तो फिर औरतों का सहारा तो लेना पड़ता है ना। और किसी भी कामयाब मर्द के पीछे किसी खातून का हाथ जो है वो होता है। तो ये तो एक बात। दूसरी बात जो मुझे यहाँ पर, अब मैं अपनी इसकी बेटी की गुफ्तगू सुन रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अली तरीन जो है वो खुद ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई आखिरी लम्हात के अंदर पता चले कि रिजवान उनकी कप्तानी में खेल रहे हैं और वो खुद कप्तानी कर रहे हो। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो खुद प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, भाग दौड़ भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी कर रहे हैं। तो अब होता पता है क्या है, होता ये कि जब आपके घर का सरबराह जो है वो अपने बच्चों के ऊपर होता है ना, और वो खुद उनकी ट्रेनिंग करा रहा होता है और खुद उनकी तरबियत के अंदर हिस्सा डाल रहा होता है, तो नताइज अच्छे ही निकलते हैं, बुरे नहीं निकलते। बेसिकली आपका सवाल ये है कि अली तरीन साहब से अब फायजा ने ये पूछना है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अली तरीन साहब खुद भी हमें प्लेइंग 11 में नजर आ रहे हैं, एक्शन में नजर आ रहे हैं। कादिर साहब आपका सवाल। अच्छा फायजा, वो आपको स्क्वाड में सबसे कम उम्र एक नौजवान इफ्तिखार अहमद नजर आ रहे होंगे। उनको आपने खेलते देखा है, हार्ड हिटिंग करते? क्योंकि हसनैन जो है उनकी भी कल सालगिरह थी, हमने देखी है वीडियो वो भी। इफ्तिखार अहमद जिनको अलमशहूर जो है चाचा क्रिकेट, वो उनकी बैटिंग कैसे देखने को मिली? क्योंकि वो काफी अरसे से आउट ऑफ टच है, पाकिस्तान टीम में भी नहीं है। इफ्ती मैनिया जो है ना, वो जो प्रैक्टिस मैच था, अगर मैं बात करूं तो वो जो 6 छक्के उनके मशहूर हुए थे, वो जज्बा वो कहते हैं कि वो फिर से रिवाइव करेंगे और इस दफा जो है वो 6 छक्कों के बजाय 12 छक्के लगाएंगे। जब उनसे बात हुई तो उनके कुछ जज्बात ऐसे ही थे। राइट। यानी ये है कि वो इतने, एक तो नौजवान, ऊपर से जज्बा जो है वो भी जवान, तो मतलब इस बार जो है वो 12 छक्के हम उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, वैसे मुल्तान की मैंने देखा है बॉलिंग लाइनअप भी उनकी बहुत तगड़ी है। फैसल अकरम है उनके पास, आकिफ जवेद हैं, जॉश लिटल हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, मोती हैं, उबैद शाह हैं, नसीम शाह के भाई, और उसामा मीर हैं। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ऑलराउंडर में डेविड विली हैं, शाहिद अजीज हैं, कामरन गुलाम, माइकल ब्रेसवेल हैं। उसके साथ तो अगर टॉप ऑर्डर में देखें तो यासिर खान, उस्मान खान, तैयब ताहिर, आमिर बरकी, रिजवान, इफ्तिखार अहमद, शाह होप, जॉनसन चार्ल्स, बड़ी अच्छी एक कॉम्बिनेशन है उनका। देखिए आकिफ और जो हसनैन है, इनके पास स्पेस बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा अच्छी बात है कि लोकल टैलेंट में इन्होंने बड़ा चुन कर टैलेंट जो है वो अपने पास रखा है। अच्छा, फायदा से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि वहां के जो लोग हैं मुल्तान के, वो पूरी PSL को सपोर्ट कर रहे हैं या सिर्फ उनका ध्यान जो है वो सिर्फ मुल्तान की तरफ है? नहीं जी, लोगों से मेरी यहाँ पर बातचीत हुई और क्रिकेट में जो उनका इंटरेस्ट है और ख़ुसूसन मुल्तान सुल्तान को लेकर, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अली तरीन साहब जो है वो मुल्तान के लोगों को जहाज पे कोई जो है वो फ्री ट्रैवल भी देना चाह रहे हैं। इस तरह से उनके जज्बात थे और वो बहुत पुरजोश है। उनको जो स्क्वाड है हमारे मुल्तान सुल्तान का वो बहुत पसंद आया कि बहुत अच्छी और बैलेंस टीम जो है वो बनाई गई है और लोग बहुत एक्साइटेड है, बहुत पुरजोश है कि कब PSL शुरू होगा। बिल्कुल सही है। फायजा, अगर हम देखें, आपने इससे पहले जिक्र किया था मौसम का, आपने कहा था गर्मी बहुत है। वैसे हमारे खिलाड़ी तो कुछ ऐसे भी हैं जो फ्लोरिडा की गर्मी खाकर आए हैं, तो वो तो यहाँ पर उनको ये गर्मी मुल्तान की शायद इतनी असरअंदाज ना हो उन पर, लेकिन आपके लिए ये गर्मी मुझे लगता है बहुत ज्यादा होगी। मौसम आपको भी तंग कर रहा है थोड़ा सा, स्टेडियम के अंदर होना, मौजूद होना, बात करना? बिल्कुल वैसा ही है, चूंकि लाहौर का मौसम स्टिल मॉडरेट है। रात को जो है वो इतनी जरूरत नहीं पड़ती AC वगैरह की, पंखे से गुजारा हो जाता है। लेकिन मुल्तान में आकर जो है वो टेम्परेचर इतना ना भी हो लेकिन फील ज्यादा होता है। आज हमने मुल्तान के बाजार जो है वो एक्सप्लोर किए हैं, हम मज़ारात पर भी गए। अच्छा तो लगता है जब अपना जो है वो कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो हम एक्सप्लोर करते हैं, तो उस समय मुझे इतनी गर्मी उस तरह से फील नहीं हुई क्योंकि मजा बहुत आ रहा था। सोन हलवा खाया PSL का जज्बा है, मैं वही बात कहूंगी कि सब कुछ जो है वो ठंडा ठंडा होना चाहिए, लेकिन PSL का जो जज्बा है
वो ठंडा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज और भी है कि मेरा जाती ख्याल है अपना ख्वाजा के जिस तरह हमारी टीम ठंडी पड़ गई है ना, उसे इतनी गर्मी की जरूरत है, थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ना वो उनका बढ़ाया जाए, क्योंकि वो तो बिल्कुल जिन्होंने कहते हैं पंजाबी से ठंडा ठार बिल्कुल वो वाली क्रिकेट नहीं चाहिए हमें। वहाँ की गर्मी जो है मुल्तान की हो सकता है कि उनको थोड़ा सा गर्म करने के अंदर मुआवनत जो है वो दे, थोड़ा जज्बा पैदा हो जाए। फायजा, सोन हलवा खाया आपने? जी मीरा, बड़ी आपने इत्तेफाक वाली बात कर दी। आज हम जो है वो 1930 में बनने वाली जो सबसे पुरानी शॉप है इधर मुल्तान में सोन हलवे की, वो हमने विजिट की और उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी भी की। मुझे और मेरी पूरी टीम को जो है उन्होंने सोन हलवा जो है वो चखाया। लिटरली बहुत मजा आया। खिलाया नहीं, चखाया। चखाया नहीं। अच्छा, फायदा जो है वो गोल-मोल कर गई ये बात, चखाया नहीं, वो इनको गिफ्ट भी आया होगा। नहीं, वो कह रही है वो गोल-मोल कर दिया उन्होंने फायदा को इसलिए चखाया। मेरे चूंकि मुल्तान में कुछ रिलेटिव्स भी हैं तो उनकी तरफ से तो मुझे गिफ्ट आया है। मैं इंशाल्लाह जब लाहौर आऊंगी तो आप सबको भी खिलाऊंगी। बिल्कुल, आपने अब ये नोट हो गई ये बात, ऑन स्क्रीन लाइव, स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया। और हम इसी शो में आप फायजा आपने अगर अपने जेब से भी आपको लाना पड़ेगा तो आप लेके इसी शो में हम खाएंगे इंशाल्लाह। फायजा हमारे साथ बैठेंगी। लेकिन फायजा मुझे ये बताएं कि वो आपको उन्होंने चखाया इसलिए बाकी का हलवा होना चाहिए ना, क्या ख्याल है? पूरी समा की टीम को खिलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फिर अली तरीन साहब को हम कहेंगे ना कि सोन हलवा वहां से लेकर आए। लेकिन फायजा, मुझे लगता है उन्होंने जो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी आ रहे हैं ना उनको खिलाने के लिए बेसिकली बचा रखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा टेस्ट करवाया। असल जो है ना वो उन्होंने वहां पर जाकर हलवा तोड़ना है। मुझे ये बताएं कि क्या लग रहा है आपको, वहां के लोग मुल्तान के जो स्पेशली आपने जैसे बाजारों का जिक्र किया, शॉप्स का जिक्र किया, वो एक्साइटेड हैं कि यहाँ पर इस बार काफी नए नाम भी हैं जो पीएसएल के अंदर शामिल हुए हैं, वो कितना एक्साइटेड है पीएसएल को लेकर, उनकी तैयारियां कैसी हैं? अच्छा, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में तो जज्बा देखने वाला होता है और लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं क्रिकेट में। लेकिन मुल्तान, आज से पहले चूंकि मेरा इधर कोई इस तरह से विजिट भी नहीं हुआ था तो मुझे लगता था कि जो जज्बा लाहौर में होता है या कराची में, इस्लामाबाद में होता है, वो कहीं और नहीं होता। लेकिन यहाँ मुल्तान में आने के बाद जब मैंने लोगों से पूछा कि पीएसएल का कैसा इम्पैक्ट है उन पर, और फिर मुल्तान स्टेडियम अब तो जो है वो ये नए वाले स्टेडियम में जो विहाड़ी रोड पर है यहाँ पर होगी क्रिकेट, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम कर रहे हैं। और जो फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं उनके हवाले से भी उनके बहुत अच्छे ख्यालात हैं और वो खैर मकदम कर रहे हैं इस हवाले से। तो यहाँ की आवाम तो बहुत एक्साइटेड है। देखिए, मुल्तानी जो शायकीन है ना, उनकी एक खास बात ये है कि वो सख्त गर्मी में भी ना टेस्ट मैचेस देखते हैं। अच्छा, वो टेस्ट मैचेस अगर देख सकते हैं सारा दिन बैठ के, तो वो T20 तो उनके लिए तो हाईवे पे लास्ट टाइम थी। क्या बात वो जो और भी है कि जो वहाँ के रहने वाले हैं ना उनको उस गर्मी की आदत भी पड़ गई है, आदी हो गए, वो आदी हो गए, उन्हें इतना ज्यादा जो है वो महसूस नहीं होता गर्मी का जो है। ये हम लाहौर वाले जो हैं वो तो जरा थोड़े से ना अब वैसे भी वो हो गए, बहुत निकल गए हैं उन तमाम हालात से कि जब हम बहुत जफाकश हुआ करते थे, अब तो बड़े सोल हो गए जब गर्मी। अच्छा, एक मुल्तान सुल्तान्स का एक कैरेक्टर होता है फायजा, साईं करके, वो जो बड़ा पूरा रेडी होके आते हैं, वो साईं आपको नजर आए हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, और बड़ा एक कैरेक्टर होता है, बड़ा महसूस करता है। उन्होंने अजरक पहनी होती है, टोपी पहनी देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आज जब मैं मार्केट विजिट कर रही थी तो सोन हलवा तो हमने खाया। मैंने कहा एक सौगात तो मैंने जो है वो यहाँ की चकली है, तो दूसरी सौगात यहाँ की अजरक है। जो मैं आपको बताती चलूँ, ये सराइकी बेल्ट है चूंकि, और जो नीला रंग है ना वो सराइकी बेल्ट को बहुत ज्यादा मुतासिर करता है हमेशा से। तो यहाँ के जो लोग पहले के थे वो सिंध के अजरक को पसंद करते थे और पहनते थे, लेकिन चूंकि जो सराइकी वसेब है उसकी सकाफत में नीला रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने फर्क ये किया कि उस अजरक को जो है वो नीले रंग का कर दिया। तो वो ये थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। वो वैसे भी मुल्तान की जो किट है उससे वो मैच करती है, ब्लू कलर की बात अगर हम करते हैं, जैसा आपने बताया कि मुल्तान सुल्तान की टीम से भी मैच करती है, समा से भी मैच करती है।